हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग रिमाइंडर साइंस की रसायन विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पर जो है हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक साथ कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 में जो है प्रश्न कम थे और इसीलिए मैंने जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया है। और ये पार्ट 1 कह सकते हैं आप इस रसायन विज्ञान का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की प्रकृति एवं संगठन के बारे में। और दूसरा क्या पढ़ेंगे चैप्टर को, दूसरा चैप्टर जो है क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके और उस वीडियो का आप आनंद उठा सकें। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट जो है हम लोग रसायन विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला जो है पार्ट है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, यानी कि नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दो पार्ट को जो है एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न कम है नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस में। ठीक है, इसमें 15 प्रश्न है सिर्फ, और परमाणु संरचना में जो है 47 प्लस जो है प्रश्न है। तो इसलिए मैं दोनों पार्ट को जो है एक साथ ही आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कम क्वेश्चन मैं नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू कर लेता हूँ इस पार्ट को। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या ये तत्व कहलाता है, या यौगिक कहलाता है, या मिश्रण कहलाता है, या द्रव कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो है क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा तत्व। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से जो है एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ जो है क्या कहलाएगा? क्या ये तत्व कहलाएगा, या यौगिक कहलाएगा, या मिश्रण कहलाएगा, या ठोस कहलाएगा? बताइए। तो दो तत्वों से अधिक के मिश्रण को जो है हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो है बेस्ट यूज़ करने के लिए आप जो है खुद से पहले सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, यानी कि जो प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, उसको आप खुद से देने की कोशिश कीजिए कि आंसर कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है आपकी एबिलिटी चेक हो जाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, देखिए, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? क्या ये तत्व बनता है, या यौगिक बनता है, या मिश्रण बनता है, या गैस बनता है? तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आदर्श धातु, दूसरा दिया हुआ है उप धातु, तीसरा दिया हुआ है मिश्र धातु, और चौथा क्या है, धातु मल। तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उप धातु। क्या कहलाते हैं? उप धातु। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टिन, कॉपर, तीसरा दिया हुआ है लेड, चौथा है निकेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी जो है विद्युत का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लेड जो है धातु होते हुए भी जो है विद्युत का कुचालक होता है। और लेड को जो है कैसे हम लोग दर्शाते हैं, लेड को जो है हम लोग कैसे दर्शाते हैं, पी और बी बोलते हैं लेड को। ठीक है, पी बी इसका क्या होता है, लेड होता है। नेक्स्ट है, देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है? तो बताइए, कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में जो है तीन अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाएगा? क्या ये जल है, या H2O2 है, या NH3 है, या SO2 है? तो ये चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है प्रकृति में तीन अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि जल जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वायु, दूसरा दिया हुआ है जल, तीसरा दिया हुआ है पारा, चौथा दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड।
जो ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है, ये बताना है कौन सा होगा इसमें से। तो वायु जो है क्या है, ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है, क्या होती है? पदार्थ का जो चौथा अवस्था होता है वो क्या होता है? ठोस होता है या तरल होता है या प्लाज्मा होता है या गैस होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सब जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको कवर कराए जा रहे हैं ये सब जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो क्या ये तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है या अपरूप है? तो आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है। ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्या होता है? यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, वायु क्या है यानी कि एयर क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या विलयन है? तो वायु जो है क्या होता है? मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बारूद जो होता है, बारूद क्या होता है? तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है? तो बारूद जो है क्या होता है? बारूद भी जो है एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कोयला यहाँ पर पूछा गया है, कोयला क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं? तो कोयला क्या हो जाएगा? कोयला तत्व है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, हीरा यानी कि डायमंड क्या है? तो डायमंड क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? बताइए। तो हीरा जो है क्या होता है? तत्व होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये उक्ति जो है किसने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है? यह सर्वप्रथम जो है किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था या कनाद ने कहा था या रदरफोर्ड ने कहा था या एवोगाड्रो ने कहा था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसको सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कनाद ने इस उक्ति को कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो माणिक्य, नीलम, पन्ना और हीरा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट होगा। तो कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर जो है हीरा जो है एक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए हम लोग पार्ट 2 मतलब कि इस चैप्टर के पहले पार्ट को ख़त्म कर दिया, जिसमें हम लोग ने पढ़ा कि पदार्थ की प्रकृति और संगठन यानी कि नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस क्या होती है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना को। ठीक है, तो पार्ट 2 है ये। तो इसमें जो है देखिए, यानी कि चैप्टर 2 बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, देखिए वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी वह कौन है? क्या वो रदरफोर्ड है या मैडम क्यूरी है या जॉन डाल्टन है या एडवर्ड आइंस्टाइन है? तो परमाणु सिद्धांत का खोज जो है किसने किया था, ये बताना है आपको कि परमाणु सिद्धांत का खोज किसने किया था, ये 4 वैज्ञानिक में से। तो परमाणु सिद्धांत का जो खोज किया था, इसको किसने खोजा था? तो परमाणु सिद्धांत की खोज जो है किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है, यानी कि उसका आकृति कैसा होता है? 10⁻⁻5 होता है या 10⁻⁹ मीटर होता है या 10⁻⁻10 मीटर होता है या 10⁻15 मीटर होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु के नाभिक का आकार जो है कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इनमें से सभी? तो देखिए कौन एक अस्थायी कण होगा ये 4 ऑप्शन में, तो आपको बताना है। तो ये जो है न्यूट्रॉन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है, परमाणु नाभिक के घटक क्या हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आपको बताना है क्या परमाणु नाभिक के घटक कौन कौन हैं। तो परमाणु नाभिक के घटक जो होते हैं कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है जिसमें आवेश हो? तो इलेक्ट्रॉन है क्या या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या इनमें से कोई नहीं? तो आवेश रहित कण क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप लोगों ने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। तो 6 नंबर प्रश्न को देखिए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों। तो परमाणु के जो है मूल कण कौन कौन से होते हैं जिसमें समान संख्या में स्थिर रहता है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियॉन का सामान्य नाम क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यह बताना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो है यहाँ पर कितना जो है आवेश होगा, यह आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये इसका राइट आंसर होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम जो है माइनस में होगा। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, पॉजिट्रॉन क्या है? तो क्या ये धनावेशित इलेक्ट्रॉन है, या हीलियम है, या दो प्रोटॉन का नाभिक आवेशित है, या एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन का नाभिक है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉजिट्रॉन जो है ये क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, परमाणु विद्युतता होते हैं किस प्रकार के? क्या वे धन आवेशित रूप में होते हैं, या वह ऋणात्मक रूप में होते हैं, या द्विधात्मक रूप में होते हैं, या उदासीन रूप में रहते हैं? तो परमाणु जो है विद्युतता किस रूप में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु जो है विद्युतता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था। इसका राइट आंसर सभी को पता है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, फैराडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड जो है प्रोटॉन का खोजकर्ता है। नेक्स्ट है देखिए, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, या मेसॉन की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? यानी कि पॉजिट्रॉन को किसने खोजा था? चैडविक ने, युकावा ने, या एंडरसन ने, या रदरफोर्ड ने? तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है किसने किया था? एंडरसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक नाभिक जो है किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, या डाल्टन ने, या आइंस्टाइन ने, या थॉमसन ने? यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और आपको बताना है कि परमाणविक नाभिक जो है किसने खोजा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड ने जो है परमाणुवीय नाभिक को खोजा था। नेक्स्ट है देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम जो है विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन है? तो एक भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम जो है विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। इनका नाम क्या है? रमन है, बोस है, चंद्रशेखर है, या शाह है? तो इनका नाम क्या है? बोस है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो लिथियम में, हाइड्रोजन में, या ट्राइटियम में, या हीलियम में? आपको बताना है कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया? थॉमसन ने किया, या डी ब्रोगली ने किया, या रदरफोर्ड ने किया, या बोहर ने किया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज जो है सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? क्या इसे परमाणु कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, या प्रोटॉन कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं उसे परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग, जो भी सबसे छोटा भाग होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, या परमाणु भार पर, या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर? बताना है कि किसी परमाणु के गुण जो है किस पर निर्भर करता है, गुण उसका। ठीक है, तो यह निर्भर करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाभिक के द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर क्या होता है? तो नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या होगा? नाभिक के न्यूक्लियॉन की संख्या होगी, या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी, या नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस।
तो नाभिक की द्रव्यमान की संख्या यानी कि मास नंबर जो है वो क्या होता है, वो उसका नाभिक के न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। यानी कि कोई परमाणु है, उसके द्रव्यमान यानी कि उसका जो मास है और उसका जो एटॉमिक नंबर है उसके बीच की जो अंतर होगा, यानी कि मास से उसका एटॉमिक नंबर जो है माइनस कर दे तो वो क्या कहलाएगा। क्या वो परमाणु क्रमांक कहलाएगा, या परमाणु संख्या कहलाएगा, या द्रव्यमान क्षति कहलाएगा, या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाएगी। तो देखिए, किसी भी परमाणु का जो है परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास से उसका द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर को घटा दे तो क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होता है। यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये चारों ऑप्शन आपके सामने है। बताना है कि एक ही तत्व के दो समस्थानिक जो भी रहेंगे उसके विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए जो है उनके किस गुणों के लिए उन्हें यानी कि कौन से गुण के लिए जो है उसका गुण जो है भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, उसके परमाणु द्रव्यमान यानी कि मास के कारण जो है वो भिन्न भिन्न होता है एक दूसरे से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ दे तो क्या कहलाएगा। क्या वो क्वांटम संख्या कहलाएगा, या परमाणु संख्या कहलाएगा, या द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, या एवोगाड्रो संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को जो है हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। यानी कि कौन सा किरण के द्वारा जो है उसके प्रकीर्णन से जो है नाभिक का आकार उसका पता कर सकते हैं हम लोग। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन से किरण के कारण जो है यानी कि कौन से किरण के प्रकीर्णन के कारण जो है नाभिक का आकार पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि अल्फा किरण के कारण जो है हम लोग नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं कि नाभिक का आकार कैसा है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने किया था। यानी कि नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, इसकी खोज जो है किसने किया था, थॉमसन ने, या रदरफोर्ड ने, या बोहर ने, या जेम्स चैडविक ने। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज जो है किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने जो है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है देखिए, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 16 है, कार्बन 12 है, न्यूट्रॉन जो है यहाँ कितना दिया हुआ है 14, हाइड्रोजन 1 है। तो ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन है। तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वो क्या होता है, कार्बन होता है यानी कि C12 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये बेसिक सब प्रश्न है और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं और ये जितने भी प्रश्न हैं सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के इसे देखिए क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन जिसका प्रतिकरण जो है यानी कि एंटी पार्टिकल्स होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या प्रोटॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है, या मेसॉन होता है। तो प्रोजेस्ट्रॉन जिसका प्रतिकरण यानी कि एंटी पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन की ऊर्जा यानी कि एनर्जी, संवेग यानी कि पी, तथा वेग जो है कूलाम के सही संबंध क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है संवेग का जो है सही संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा P=E/c होता है। ठीक है, देखिए एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है। क्या यह हुंड वैज्ञानिक ने दिया था, या पाउली ने दिया था, या फैराडे ने दिया था, या आर्हेनियम ने दिया था। ये चार आपके सामने हैं ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन से वैज्ञानिक ने जो है एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम सिद्धांतों की संख्या आपस में समान नहीं हो सकती इसका नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउली ने जो है इस नियम को दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चार क्वांटम संख्या सम नहीं होते हैं, यह नियम जो है किसने दिया था। यह नियम क्या नियम है, हुंड का नियम है, या पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, या हाइजेनबर्ग का
आइसेंटेनरी प्रिंसिपल है या एवोगाड्रो नियम है ये कौन नियम है? यह नियम है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नियम है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? यानी कि उसके जो बाहरी कक्ष होता है, सबसे बाहरी कक्ष, ठीक है, बाह्यतम कक्ष होता है जो, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम रह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, या निश्चित कोई सीमा नहीं होती है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कोई परमाणु का जो बाह्यतम कक्षा होगा उसमें जो है मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में जो है कितने रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट है पोटेशियम 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्या ये 18 है या 19 है या 20 है या 40 है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो कितनी है? 19 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे लिखा रहता है और एटॉमिक मास जो है वो क्या लिखा रहता है? ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 40 है, ठीक है। इस तरह से इसको अथी करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या ये 8 हो सकती है या 16 हो सकती है या 18 हो सकती है या 36 हो सकती है? तो यदि परमाणु की तीसरी कक्षा जो है सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो यह जो है अधिकतम 8 हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉयल से किसके प्रकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? क्या ये अल्फ़ा है, बीटा है या गामा है या एक्स किरण है? तो स्वर्ण पत्र से जो है किस प्रकरण का अध्ययन करके यानी कि किस किरण का अध्ययन करके जो है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पत्र से जो है अल्फा प्रकरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो क्या होता है? क्या इसकी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है या परमाणु का आकार कम हो जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो वह जो है क्या होता है? उसका ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर निर्भर करता है या इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है या प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों पर निर्भर करता है? तो परमाणु का द्रव्यमान जो है इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मौलिक कणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त की जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो क्या ये n होगी, क्या n स्क्वायर होगी या 2n स्क्वायर होगी या 2n क्यू होगी? तो यदि किसी कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? वो होती है 2n स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला से जो है यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है किस कक्षा में रह सकता है, कितना रहेगा, इसका पता लगाते हैं। ये फार्मूला है 2n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? क्या ये हुंड का नियम कहलाता है या पाउली का नियम कहलाता है या अफबाउ का सिद्धांत कहलाता है या हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकता है जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह सिद्धांत जो है यह हुंड का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ये आइंस्टाइन ने किया था या हाइजेनबर्ग ने किया था या रदरफोर्ड ने किया था या पाउली ने किया था? ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने जो है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? क्या ये रदरफोर्ड ने किया था या थॉमसन ने किया था या चैडविक ने किया था या मिल्टन ने किया था? तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसकी खोज जो है किसने किया? उसकी खोज जो है मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो खोज है उसको मिल्टन ने खोजा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? क्या वह इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या पॉजिट्रॉन कहलाता है, या न्यूट्रॉन कहलाता है, या मेसॉन कहलाता है? तो वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? मेसॉन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, या प्रोटॉन पर? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति जो है या निर्भर करती है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, या परमाणु भार पर? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है किस पर निर्भर करेगा? तो उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है किसी तत्व का रासायनिक गुण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? एडरसन है, पाउली है, युकावा है, या गोल्डस्टीन है? तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? यहाँ पर न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो है पाउली है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो मेसॉन को खोजा था किसने? तो मेसॉन को खोजा था युकावा ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? क्या ये नाभिक है, या फोटोन है, या आयान है, या परमाणु है? ये चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि ये चारों में से किसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो फोटोन को जो है हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? क्या ये 92 है, या 146 है, या 235 है, या 135 है? तो तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या जो है उसकी एटॉमिक नंबर होगी, यानी कि 92 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर देखिए, पहले पूछा गया था प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ AN। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो जो एटॉमिक मास से, यानी कि AM से माइनस करेंगे AN को, ठीक है। यानी कि एटॉमिक मास से जो है एटॉमिक नंबर को अगर माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वो जो है उसकी न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 238 में जो है देखिए 92 अगर माइनस कर दे तो कितना आएगा? तो ये आएगा 146। तो यानी कि यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या जो है कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 146 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दो प्रश्न है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रख लीजिए। तो आपका यहाँ से इस टाइप का प्रश्न आपको पूछ दिया जाएगा एग्ज़ाम में, और आपका एक नंबर वहाँ से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।